सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो इकोनॉमी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है, दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। उसके बाद जो क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोनॉमी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, क्या आर्थिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी बोलते हैं। अब समझिए, यहाँ पर वर्ड आया अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया। सॉरी, ये आर्थिक क्रिया क्या होता है आपको पता होगा। आर्थिक क्रिया क्या है? नहीं पता है तो अभी हम लोग बताते हैं। देखिए, आर्थिक क्रिया से तात्पर्य वह सभी क्रिया से है जिससे हमें आय प्राप्त होता है। क्या होता है? आय प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। जैसे कि कृषि, हम लोग खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? अनाज मिलता है, गेहूँ वगैरह, जो भी जिस चीज़ का खेती होता है उससे क्या होता है? हमें अनाज मिलता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? दुकान में बेचते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? आय प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो उद्योग धंधा होता है, जैसे कि एक दर्जी हो गया, तो कपड़ा सिलाई करता है, तो क्या होता है? उससे आय कुछ प्राप्त होता है। तो वह सब क्या होगा? आर्थिक क्रियाएं, मतलब जिससे हमें आय प्राप्त हो, वो सब क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया है। तो अर्थव्यवस्था आप लोग समझे क्या होता है? अर्थव्यवस्था आप लोग समझे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो अर्थशास्त्र जो है वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। वस्तु का उत्पादन, वितरण, कैसे वितरण होता है, उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सब क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। फिर से बात सुन लीजिए, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स है। तो ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना। आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में। आपको जो क्लास 10 में पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, और अर्थशास्त्र के बारे में उतना नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? पूरा हमको जो है इसमें पढ़ना है कि नहीं? तो ये हो गया। अब देखिए, उत्पाद, उपभोग, राष्ट्रीय आय, रोजगार, इसके सब जो है उदाहरण हो सकता है। अब आता है एक वर्ड है आपका क्लास 10th में है ना, हम उसमें पर अंग्रेज ने फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया था। अंग्रेज जो थे उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया था, है कि नहीं? और इस नीति अपनाकर भारत का अपना दास बनाकर रखा था। इसी नीति क्या हुआ था? उन्होंने भारत को अपना दास बनाकर रखा था। अब आर्थिक क्रिया यहाँ पर देख लीजिए, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलती है। वे क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। तो आज हम लोग इतना ही समझेंगे। आप लोग इसको समझे या नहीं, आप लोग कमेंट कर बताइए। और इसके बाद जो है आप इससे आगे आएंगे, आपकी जो किताब का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग उसके चलेंगे। ये जो था बेसिक, कुछ अर्थव्यवस्था से पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए इसको हम जो है आपके साथ डिस्कस किए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी जो है गाड़ी वगैरह चलता रहता है, इसीलिए वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो जल्दी हम वीडियो जो है लेकर नहीं आ पाते हैं, इसके लिए मुझे खेद है।